नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हार्ट फेल्योर के संबंध में। हृदय में ज़्यादा रक्त पहुँचने से आपका हार्ट फेल हो सकता है। जी हाँ, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, आज के इस वीडियो में इस बारे में हम सभी पूर्णतः जानेंगे। हार्ट का फेल हो जाना एक ऐसी क्रोनिक या जीर्ण और अग्रिम किस्म की अवस्था है जहां हृदय की धमनियां शरीर के लिए आवश्यक रक्त एवं ऑक्सीजन को उचित मात्रा में पहुंचा पाने में असमर्थ साबित होती हैं और दुनिया भर में हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। हार्ट फेल होने की स्थिति में व्यक्ति कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जानकारी का अभाव है। इसीलिए हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों और उनके जवाबों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, हार्ट के फेल हो जाने की अवस्था में शरीर का क्या होता है? हार्ट का फेल होना हृदय संबंधी कई बीमारियों से उपजी एक ऐसी स्थिति है जब हृदय शरीर के लिए आवश्यक रक्त का संचार करने में असमर्थ हो जाता है। रक्त संचार की नाकामी के चलते तरल पदार्थ फेफड़ों और शरीर के अवलंबित हिस्सों में जमा हो जाते हैं। जब बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो इससे डिस्पीनिया और खांसी के लक्षण उभर करके सामने आते हैं। शुरुआती दौर में ये शारीरिक कार्य करने की अवस्था में दिखाई देते हैं, मगर जैसे जैसे हालत बिगड़ती जाती है तो आराम और लेटे रहने के दौरान भी ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब शरीर के अवलंबित हिस्सों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होता है तो नतीजतन दो तरफा पेडल एडिमा हो जाता है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, हार्ट फेल्योर का शिकार हो चुके व्यक्ति के जीने की कितनी संभावना होती है? हार्ट फेल्योर का शिकार हो चुका शख्स एक सीमित अवधि तक ही जीवित रह पाता है। एक सर्वे के मुताबिक 50% लोग 5 साल से कम समय तक ही जीवित रह पाते हैं। ध्यान रखें कि खान पान में नियमितता, सही समय पर औषधि के सेवन और जीवन शैली में बदलाव लाने से व्यक्ति की और अधिक जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हार्ट फेल्योर के इंटियोलॉजिकल कारकों में सुधार लाने से सामान्य तौर पर जीवित रहने की अवधि बढ़ जाती है। हार्ट फेल्योर के कौन कौन से लक्षण होते हैं, अब ये जानिए। हार्ट फेल्योर होने के लक्षणों में शारीरिक कार्य करने अथवा आराम के वक्त डिस्पीनिया का होना, आसानी से होने वाली थकावट, बाइलेटरल एंकल एडेमा, वजन का बढ़ना, भूख में कमी आना, ये शुमार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए। हार्ट फेल हो जाने के कौन कौन से कारण होते हैं, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हार्ट के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे आम है हृदय की धमनियों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हृदय में सिकुड़न आना। इससे हृदय की कार्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है और इसके बाद व्यक्ति को हृदय घात होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हृदय घात से कोई संबंध नहीं होते हुए भी हृदय की धमनियों में सिकुड़न आ जाती है। ऐसा व्यक्ति को पहले हो चुके वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिससे हृदय की धमनियां प्रभावित हो जाती हैं। इसके अन्य कारणों में शराब का अधिक मात्रा में सेवन, गर्भधारण संबंधी कार्डियोमायोपैथी शामिल हैं। वाल्व के सिकुड़ने से होने वाली क्षति अथवा लीकेज के चलते गंभीर रूप से हार्ट फेल होने की आशंका होती है। एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस के रूप में अधिक मात्रा में रक्त पहुंचने की वजह से हार्ट फेल हो सकता है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, हृदय पर चढ़ी गाढ़ी और काल्सिफिक झिल्ली की अवस्था में हृदय की धमनियों की बिगड़ी हुई स्थिति से भी हार्ट फेल होने की आशंका रहती है। इसीलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या हार्ट फेल्योर का कोई इलाज संभव है? कई तरीके उपलब्ध हैं जिनसे हार्ट फेल्योर का इलाज संभव है। इसके त्वरित इलाज में से एक है शरीर में इकट्ठा हुए अतिरिक्त तरल पदार्थ से छुटकारा पाना, जिसके लिए औषधि के जरिए पेशाब निकालने की मात्रा बढ़ा देनी जरूरी होती है। इसके अन्य इलाज में दिल की धड़कन के दौरान पैदा होने वाले अवरोधों को हटाना, हृदय के सिकुड़ने की संभावनाओं को कम करना शामिल होता है। इसके बाद हार्ट फेल्योर से संबंधित इटियोलॉजिकल कारकों में सुधार लाया जा सकता है।
सकता है। जीवन शैली में बदलाव, खान पान, खास करके नमक और पानी संबंधी नियमितताएं हार्ट फेल से बचने के कारगर उपाय हैं। कार्डियक रिसिक्रोनाइजेशन थेरेपी अरिथमिया को ठीक करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पृथक्करण, करेक्टिव वॉल्व सर्जरी इत्यादि जैसे विशेष क्रियाओं को हार्ट फेल के इलाज के तौर पर जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ट फेल संबंधी इलाज के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? हार्ट फेल्योर से बचने के उपायों में औषधि का नियमित सेवन, खान पान में बदलाव, जीवन शैली में तब्दीली, किसी भी तरह के हृदय विकार का सही तरीके से ऑपरेशन किया जाना, चिन्हित जगह पर पेसमेकर इम्प्लांटेशन करना इत्यादि शामिल होता है। कुछ मामलों में जब हृदय की धमनियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो ऐसे में हृदय घात के इलाज के लिए हार्ट प्लांटेशन किया जाता है अथवा वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस को लगाया जाता है वहां पर। अब आइए आखिरी सवाल लेते हैं, क्या हार्ट फेल्योर से बचा जा सकता है? बीमारी हो जाने की तुलना में बचाव के उपाय करना अधिक कारगर सिद्ध होता है, ये तो आप हमेशा याद रखें। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच से शुरुआती दौर में ही हृदय संबंधी बीमारी का पता चल जाता है, जिससे हृदय की अवस्था को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। बढ़िया खान पान, नियमित रूप से कसरत करना, धूम्रपान नहीं करना जैसी स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाने से हृदय संबंधी विकारों और अंततः हृदय घात से बचा जा सकता है। और खास करके इस मामले में आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले फूड्स कौन कौन से हैं, क्या क्या खाना चाहिए, तो इसी चैनल पर पड़े हुए दूसरे वीडियो जरूर देखिए जो कि आपको हृदय को मजबूत बनाने में मदद करेंगे और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, ताकि आपका हार्ट फेल्योर की संभावना 0 हो जाए। ये आज की वीडियो रही। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।